हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। साथी आज है 18 जुलाई 2024। तो 18 जुलाई के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। साथियों इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चन को कराएंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर को भी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग को साथी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली मॉर्निंग में आपको डेली के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो आइए साथी आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए साथी, ICAR की बात हो रही है। ICAR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ICAR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा साथी, ऑप्शन सी 16 जुलाई को जो है इसकी स्थापना दिवस मनाया गया है। अब की पॉइंट्स की मदद से आपको बता देते साथी ICAR के बारे में। इसका फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का हिंदी में अर्थ होता है कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। यह साथी कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्थायी साथी संस्था है। इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नाम से हुई थी। इसकी स्थापना पूछा जाता है साथी कब हुई थी? इसकी आप स्थापना याद रखिएगा, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। साथी इसको याद रखिएगा, इसलिए साथी हर साल जो है 16 जुलाई को ICAR स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आज का है, हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए साथी, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट यानी साथी एक वैज्ञानिक एक उत्पाद की योजना का शुभारंभ किसने किया है? याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। शिवराज सिंह चौहान साथी क्या है? इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? कृषि मंत्रालय इनको मिला है। याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय जो है वो शिवराज सिंह चौहान है के पास है। अगर बात करें साथी कृषि केंद्रीय मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम के उद्घाटन की अध्यक्षता किया है। किसने किया है साथी? शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथी आज का है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो देखिए साथी, बात हो रही है सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव जो है नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? याद रखिएगा साथी, महाराष्ट्र में रखी है। इसका की पॉइंट बता देते हैं इसके बारे में साथी क्या है। यह टनल ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, बोरीवली और ठाणे के बीच 16,600 करोड़ रुपए की लागत के साथ भारत की सबसे लंबी और बड़ी सुरंग का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इसका जो है नींव किसने रखी है साथी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया है। कहाँ पर साथी? महाराष्ट्र में कराया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथी आज का है कि हाल ही में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए साथी, अभी हाल ही में जो है इंदौर में साथी 24 घंटे में मात्र साथी 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के साथी इंदौर में जो है यह 11 लाख पेड़ लगाया गया है। मध्य प्रदेश की इंदौर ने 24 घंटे के भीतर 11 लाख अधिक पौधे लगा करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कहाँ पर लगाया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन साथी आज का है कि हाल ही में ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 kg सोना जब्त किया है? तो देखिए साथी, ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है। ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत जो है चीन सीमा पर 108 kg सोना जब्त किया है? तो याद रखिएगा साथी, ऑपरेशन जज्बा के तहत। ऑपरेशन जज्बा के तहत जो है साथी ITBP ने जो है चीन सीमा पर 108 kg सोने को जब्त किया है। की पॉइंट इसका देखिएगा साथी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ऑपरेशन जज्बा के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्कुट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। किसने किया है साथी? याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ITBP ने किया है। ITBP ने साथी यह गिरफ्तार जो है ऑपरेशन जज्बा के तहत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का साथी है कि हाल ही में
दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए साथी, दूसरा एशिया प्रशांत की बात की जा रही है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है इस बार भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से बात आएगी कि जो है पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो साथी याद रखिएगा, पहला जो हुआ था वो आपका बीजिंग में हुआ था। अब दूसरा जो हो रहा है साथी वो भारत में हो रहा है। याद रखिएगा, की पॉइंट इसका देखिएगा, भारत जो है 11 और 12 सितंबर को नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा साथी। और पहला सम्मेलन फरवरी 2018 में बीजिंग में आयोजित हुआ था, जो हमने आपको क्लियर कर दिया। पहला जो है कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और दूसरा साथी कब हो रहा है? 2024 में साथी 11-12 सितंबर को हो रहा है। अगला क्वेश्चन साथी आज का है कि हाल ही में भारत ने देश के शरणार्थियों के लिए, किस देश के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है? तो देखिए साथी, भारत ने यह जारी किया है, किस देश के शरणार्थियों के लिए जारी किया है? तो फिलिस्तीन के लिए किया है। याद रखिएगा साथी, क्यों किया है आपको बता देते हैं, इसका उद्देश्य याद रखिएगा। भारत सरकार ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को वर्ष 2024-25 के लिए किए गए वादे $5 मिलियन में से $2.5 मिलियन जारी किए हैं। इस पैसे का उपयोग फिलिस्तीनी जो हैं शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो उसने कितना वादा किया था साथी? $5 मिलियन जो है वादा किया था, जिसमें साथी $2.5 मिलियन जो है किस्त जारी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन साथी है कि जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना ने और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX कहां आयोजित किया गया है? तो देखिए साथी, बात हो रही है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच जो समुद्री अभ्यास है साथी MPX, जुलाई 2024 में साथी कहाँ आयोजित हो रही है? याद रखिएगा, अरब सागर में आयोजित हो रही है। आपको बता दें, यह युद्धाभ्यास साथी दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। यह युद्धाभ्यास 12 जुलाई को आयोजित किया गया। तो यह युद्धाभ्यास कब हुआ साथी? 12 जुलाई को हुआ था। कहाँ हुआ था? अरब सागर में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखिएगा साथी, अगला क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन युद्ध कहाँ हुआ है? तो देखिए साथी, बात हो रही है अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन युद्ध की। कहाँ हुआ है साथी? याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया में हुआ है। ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया बिल्कुल सही होगा आंसर। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? तो देखिए साथी, बात हो रही है शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने वाला विधेयक पेश किसने किया है? किस सरकार ने? याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सरकार ने पेश किया है। आपको बता दें साथी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को राज्य में शहरी नक्सलवाद के प्रसार को रोकने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन साथी आज का है कि हाल ही में किस IIT ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? तो देखिए, बात हो रही है IIT की। किसने जो है साथी भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने का योजना का अनावरण किया है? याद रखिएगा, IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास इसका करेक्ट होगा। देखिए, IIT मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन साथी आज का है कि हाल ही में जो है सरकार ने किसे BSNL का CMD नियुक्त किया है? देखिए साथी, बात हो रही है BSNL के CMD कौन नियुक्त हुए हैं? याद रखिएगा साथी, ऑप्शन बी रॉबर्ट जे रवि नियुक्त हुए हैं। रॉबर्ट जे रवि इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, BSNL के जो है नए CMD कौन बने हैं? रॉबर्ट जे रवि बने हैं। की पॉइंट इसका देखिएगा, सरकार ने दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट जे रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालने के लिए नियुक्त किया है। किसको किया है? रॉबर्ट जे रवि को किया है। अगला क्वेश्चन साथी आज का है कि हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? तो देखिए साथी, हाल ही में जो है अभी लोक पारंपरिक हरेला पर्व होता है उसको मनाया जा रहा है। कहाँ पर साथी मनाया जा रहा है? उत्तराखंड में मनाया जा रहा है।
तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, हरेला त्यौहार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला का मतलब होता है हरियाली, यानी साथ ही इसका हरियाली से संबंध होता है। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं किस तरीके से इसका जो है आयोजन होता है, किस तरीके से इसमें मनाया जाता है हरेला पर्व को। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, इसको याद रखिएगा। अब साथ ही हम बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न साथी हमने आपको दिया था, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? आप सबको पता होगा साथी, हाल ही में जो है बजाज ने साथी सीएनजी बाइक जो है लॉन्च की है। बजाज इसका करेक्ट आंसर होगा। ढेर सारे कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया था, बिल्कुल सही था साथी। जिसने भी जवाब दिया था बजाज, बिल्कुल सही था। हमने उनको रिप्लाई भी दिया था। जिन कैंडिडेट का जो है आंसर सही होता है हम उनको तुरंत रिप्लाई देते हैं कि उनका जो है आंसर सही है। आप लोग भी साथी कमेंट में अपना आंसर बताया करो जो हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अब आज का क्वेश्चन साथी देखिएगा, आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर अब आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये क्वेश्चन हमने हाल ही में करा दिया है पिछले करंट अफेयर्स में, लेकिन आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपके ऑप्शन है साथी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फिर उपर्युक्त सभी। अब आप लोग साथी इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक साथी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।